बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। ये पाशका के 5वें एतवार का पैगाम है। पहली तिलावत इमाल की किताब उसके 6ठे बाब की पहली 7 आयत, जिसमें हम ये सुनते हैं कि उन्होंने 7 अशखास चुन लिए जो रूह कुदस से भरे हुए थे। और दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस के पहले खत के 2 बाब की 4 से 9 आयत तक, जिसमें ये मरकूम है कि तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत हो। और अंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली 12 आयत, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने पिछले एतवार कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और गुजरे एतवार का मौजू था अच्छा चरवाहा। जो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, ना सिर्फ चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है बल्कि उनकी ज़िंदगी के लिए फिक्रमंद है और उनको ज़िंदगी देता है। और आज की तलावतों में हमें ये ज़िंदगी नज़र आती है जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहता है। ये ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहता है, उसके लिए आज की पहली तिलावत हमें ये दावत देती है कि उस ज़िंदगी पर जब हम यकीन रखते हैं तो फिर उसे फैलाते हैं। रसूलों ने अपने साथ 7 और अशखास चुने गए, डीकन चुने गए, शमास चुने गए, जो इस ज़िंदगी को दूसरों तक लेकर जाएं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं और जो ईमान की तरफ लोगों को लेकर आए। और मुकद्दस पतरस फरमाते हैं कि तुम चुनी हुई नस्ल हो, शाही कहानत हो। कहानत जो सिर्फ हारून के बेटों के लिए ही मुकर्रर करदा थी, उस कहानत में अब हर वो शख्स जो मसीही है, जो उस मसीही ईमान में ज़िंदा रहता है, वो उसमें शामिल हो सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह और बहुत सारी फिक्रों और सोचों के बारे में आगाज़ ही में कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो, तुम मुझ पर भी ईमान लाओ। क्योंकि तमाम यहूदी खुदा पर बहुत मजबूती से ईमान रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, वो खुदा जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जिसने तमाम चीज़ों को बनाया है, उस खुदा पर ईमान रखते हो। तो उसी खुदा के इस मंसूबे पर भी ईमान रखो कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा है ताकि इंसान को निजात की तरफ लेकर आए। और खुदावंद यीशु मसीह हमें इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। और इंसान जो हमेशा से ही किसी मकाम, किसी जगह को अहमियत देता है, एक इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है ताकि घर बनाए और उस घर में रह सके। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। बाप के घर में बहुत से मकान मौजूद हैं, मगर मैं उन्हें जाता हूँ ताकि सजाऊँ, उन्हें खूबसूरत बनाऊँ, और मैं फिर आऊँगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। खुदावंद यीशु मसीह जब आगाज़ करते हैं तो कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए। तो दिल इसलिए ना घबराए क्योंकि जगह है, दिल इसलिए ना घबराए क्योंकि वहाँ पर जाया जा सकता है, और दिल इसलिए ना घबराए क्योंकि उसी मकाम पर खुदा खुद मौजूद है, उसी मकाम पर खुदावंद यीशु है, और उसने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और मुकाशवा 21वें बाब में इस मंजर को दिखाया जाता है यूहन्ना आरफ को, और उसे कहा जाता है कि देख खुदा का खैमा आदमियों के साथ है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसकी उम्मत होंगे, और वो आप उनके साथ रहेगा। फिर ना मौत होगी, ना गम होगा, ना नाला होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती रही। तब ये पहली चीज़ें जाती रही हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। क्यों ना दिल घबराए? ताकि तुम जब ईमान को फैलाने के लिए निकलते हो, जब ईमान की गवाही देने के लिए निकलते हो, जब खुदा की राह पर चलते हो, तो मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, इज़ारसानियाँ आएंगी, और इन तमाम चीज़ों का मुकाबला तुम कर सकते हो सिर्फ इसी ईमान में कायम रहकर कि तुम्हारा दिल ना घबराए। इस ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है। तोमा सवाल करता है कि हम उस मकाम पर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस जगह को जानते हो,
तुम उस मकाम को जानते हो। तो तोमा ने कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। तो खुदावंद यीशु मसीह जो फरमाते हैं, यूहन्ना अपनी पूरी अंजील इसी बात के लिए लिखता है। पूरी अंजील में सिर्फ वो ये बयान करना चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह राह है, हक है और ज़िंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह तोमा को और हम सब को कहते हैं कि कोई दूसरा रास्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं। मेरे दोस्तों, जब किसी के बारे में कहा जाता है कि वो भटक गया है, तो कैसे भटक जाता है इंसान? जो राह पर मौजूद है वो नहीं भटकता, जो राह पर मौजूद है वो मायूस नहीं होता, जो राह पर चल रहा है उसे मंजिल की उम्मीद है। भटकता वो है जिसे रास्ता नहीं मिल रहा। भटकता वो है, चाहे वो जंगलों में, पहाड़ी वादियों में, कहीं पर भी जब इंसान को रास्ता नहीं मिलता तो वो भटक जाता है। जब उसकी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता उसे नहीं मिलता तब भटक जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह मैं हूँ, और जो इस राह पर चल रहा है वो पुरुम्मीद है, वो भटकेगा नहीं, उसकी मंजिल लाजम है, वो ज़रूर उस मंजिल पर पहुँचेगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हक मैं हूँ, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो मैं हूँ। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में और जितने भी नज़रियात हैं वहाँ सच्चाई मौजूद है, मगर सच्चाई अपनी कामलियत में शायद वहाँ मौजूद नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जो सच्चाई मुकम्मल तौर पर मौजूद है, अपने नुक्ता अरूज पर है, और जो मुकम्मल भरपूर सच्चाई है वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि इस सच्चाई के ज़रिए से ज़िंदगी मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठकर इस सच्चाई को हम पर वाज़े कर दिया कि उसमें हकीकी सच्चाई मौजूद है, सच्चाई की भरपूरी मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी में है। मेरे जो हम जिंदा हैं, और ज़िंदगी की वजह से हम जिंदा हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक हम जिंदा हैं। ये बात बहुत ही गौर तलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़िंदगी हूँ, क्योंकि हकीकत में खुदा ही जिंदा है और खुदा से सब जिंदा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो मौत पर फतह पाकर जी उठा है वो कहता है कि मैं ज़िंदगी हूँ। और जब हमारी ज़िंदगी उसके साथ मुंसलिक है तो फिर हम ज़िंदगी के लिए हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं। उसने कहा मैं ताक हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। और जब ताक जिंदा है तो डालियाँ भी जिंदा है। जब ताक में ज़िंदगी है तो डालियाँ भी जिंदा रहेंगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और इसके बाद उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, क्योंकि बाप और मैं एक हूँ। आगे जो बहस चलती है फिलिप्पुस में, क्योंकि उसने कहा कि हमें बाप को दिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बाप और मैं एक ही हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शायद ये ईमानदारों की और तमाम लोग जो खुदा पर यकीन और ईमान रखते हैं उनके दिल में ये ख्वाहिश कभी ना कभी ज़रूर पैदा होती है, जैसे मूसा के दिल में पैदा हुई कि खुदा को देखे, मगर वो खुदा को ना देख सका, क्योंकि उसके जलाल को देखना इंसान के लिए मुश्किल है। इंसान की सकत में नहीं है कि वो उस जलाल को देख सके। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है, और खुदा का वो चेहरा है जो हम देख सकते हैं, और जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया पर जाहिर किया बहैसियत बेटा। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं। और फिर वो कहते हैं कि मेरा यकीन करो, उन कामों का यकीन करो, इन निशानात का यकीन करो कि मैं और बाप एक हैं। मेरे जो आज एक बार फिर हम ये इस बात पर भी गौर करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इंसान ज़िंदगी के लिए परेशान है, मगर कोरोना वायरस ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। चंद लोग ज़रूर इस वायरस की वजह से वफात पाए हैं, मगर ज़िंदगी फिर भी आगे बढ़ती रहती है। मगर वो ज़िंदगी जो अब्दी ज़िंदगी है, जिसमें हम खुदा की हजूरी में होंगे, वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। जितनी भी तदबीरें, जितनी भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वबा से या बुराई से या इस बीमारी से, उससे बढ़कर हमें अपने आप को गुनाह से बचाना है। उससे बढ़कर हमें
اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہیں ہم خدا سے دور تو نہیں ہوئے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، اور وہ پھر آئے گا تاکہ ہمیں وہاں لے جائے جہاں وہ موجود ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس کی موجودگی کے لیے، اس مقام کے لیے ہمیشہ خود کو تیار رکھیں، ہمیشہ خود کو تیار کرتے رہیں، کیونکہ وہ جو راہ حق اور زندگی ہے، اسی کے وسیلہ سے ہم باپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔